राजकुमारी आएगी जिसका जन्म रोते हुओं को हंसाने के लिए हुआ है। हम सब वहीं से आ रहे हैं, वही तुम्हारा उद्धार करेगी। अगर तुम किसी मरते हुए व्यक्ति को अपनी जुबान से श्राप से मुक्ति मिलेगी, उसका माध्यम भी वही राजकुमारी बनेगी। अच्छा, मुझे तो ये नहीं पता कि वो राजकुमारी कौन है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति तुम्हें जंगल में भी कभी नहीं मिला? जंगल में तो सिर्फ मरे हुए इंसान ही मिलते हैं। या तो उन्हें कोई मार कर फेंक देता है या जानवर मार देते हैं। अच्छा, अभी तो तुम मेरे साथ चलो। मेरे राज्य में हमेशा ही कोई ना कोई बीमारी से जूझ रहा होता है। आओ मेरे साथ। ये वही राजकुमारी तो नहीं जिसके बारे में परियों ने बताया था? ठीक है, आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। राजकुमारी जब महल में पहुंची तो हिरन भी उसके पीछे आ गया। चलो, तुम्हें मैं अपने बगीचे में छोड़ देती हूँ, तुम वहीं रहना। वहाँ तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। सरोवर का जल पीना और फल फूल खाना। राजकुमारी जब हिरन को बगीचे में छोड़कर आई और महल में प्रवेश किया तो चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। वैद्य हकीमों की आवाजाही देखकर वो परेशान हो गई। माँ, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? नहीं, तुम्हारे पिता की हालत ठीक नहीं है राजकुमारी। इतना कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी देखती हूँ। राजकुमारी जब राजा नील रतन के कक्ष में गई तो राजा निढाल अवस्था में आंखें बंद किए हुए पड़े थे और चारों तरफ वैद्य और हकीम हाथ बांधे खड़े थे। वैद्य जी, क्या हुआ पिताजी को? राजकुमारी, हम तो सुबह से ही तरह तरह के उपचार करके थक गए हैं, पर राजा साहब का ज्वर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या उपाय किया जाए। कृपया आप सभी लोग विश्राम करें, मैं हूँ यहाँ। राजकुमारी ने अपने पिता के माथे पर हाथ रखा तो उन्होंने आंखें खोल दी और कहा, राजकुमारी, लगता है अब मेरा अंतिम समय आ गया है। नहीं पिताजी, मैं जानती हूँ आपका इलाज क्या है, मैं अभी आई। राजकुमारी भागते हुए बगीचे में गई तो देखा हिरन बड़े आराम से सरोवर में पानी पी रहा था। हिरन, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे आने का मकसद मेरा उद्धार करना है या तुम्हारा खुद का उद्धार। अभी जल्दी चलो, राजा यानी मेरे पिताजी अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। इतना सुनते ही हिरन राजकुमारी के पीछे पीछे चलकर महल में राजा के कक्ष में पहुंच गया। रानी चारुमित्रा बाहर ही ठिठक गई। हिरन ने राजा के तलवों को चाटना शुरू किया। राजकुमारी वहीं बैठी थी। तभी उसकी नजर कुछ फड़फड़ाते हुए पन्नों पर पड़ी। हिरन पूरी रात राजा के शरीर को अपनी जुबान से चाटता रहा और राजकुमारी पन्ने पढ़ती रही। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसमें उसके नामकरण वाले दिन आई हुई परियों के वरदान का पूरा वर्णन था। वह समझ गई कि ये हिरन उसी के बारे में कह रहा था। सुबह के 4 बजे ही राजा ने अपनी आंखें खोली और उठकर बोले, राजकुमारी, तुम सोई नहीं क्या? और इतना सुंदर हिरन कहाँ से आई? हिरन ने 2 कलाबाजियां खाई और एक खूबसूरत युवक में बदल गया। राजा के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे राजन, मैंने राजकुमारी चांदनी के कारण आज अपना असली रूप पा लिया। मेरा नाम नहुष है। मैं कई सालों से जंगल में भटक रहा था। आज मेरा श्राप मुक्त हो गया। अब मैं कुछ समझा नहीं। राजकुमारी ने राजा से जंगल में घटित सारी घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। राजा बोले, सब संयोग की बात है। आज अगर तुम शिकार पर ना जाती तो ये 2 बड़े काम कैसे होते। नहुष, तुमने मुझे नया जीवन दिया है, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप ठीक हो गए, मुझे अपना रूप मिल गया, और मुझे क्या चाहिए। रानी दरवाजे की ओर से बाहर आकर बोली, हे राजन, आपको स्वस्थ देखकर सारा दुख खत्म हो गया। नहुष को तो मैं ऐसा अनमोल उपहार दूंगी जिससे वो अपना पूरा जीवन आराम से बिता सके। मैं अभी आई। रानी चारुमित्रा जब वापस आई तो उनके पीछे पीछे 2 दासियां थीं, जिनके हाथों में बड़े बड़े मोतियों से भरे थाल थे। नहुष, मैं राजा के स्वास्थ्य को लेकर सुबह से अत्यंत व्याकुल थी। तुम्हारे इस उपकार का बदला तो मैं नहीं चुका सकती, पर ये जादुई मोती परियों का उपहार है। इन्हें ले जाओ और अपना जीवन सुखी से बिताओ। राजकुमारी चुपचाप बैठकर सुन रही थी और बोली,
माँ और पिताजी, मुझे भी आपसे कुछ मांगना है। हाँ हाँ, बोलो बेटी, तुम्हारा ही तो है सब कुछ। मैं नहुष से विवाह करना चाहती हूँ। तभी आकाश में बिजली कड़की। वही परी जिसने चांदनी के लिए अंतिम बात कही थी प्रकट हो गई। हे राजन, जब परियों के दिए सारे वरदान पूरे हो गए तो अब आप बहुत खुश हुए। मेरी कही हुई बात भी सत्य हो गई। होनी को कौन टाल सकता है। भलाई इसी में है कि आप राजकुमारी के विवाह की तैयारियां करें। राजा और रानी के न कहने का कोई प्रश्न ही नहीं था। परियों का वरदान उनके जीवन का सबसे बड़ा उपकार था। अचानक सामने राजकुमारी और नहुष को देखकर उनकी तंद्रा भंग हो गई और उन्होंने दोनों को गले से लगा लिया।